नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे EMRS TGT मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें अपने 20 क्वेश्चन हो गए थे। पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना। अब हम चल रहे हैं 21वें प्रश्न की तरफ। ये गणित का मॉडल पेपर है जिसमें पूरे सिलेबस को लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका पहले सवाल को। देखिए, ये 21वें नंबर का सवाल है। 20 सवाल पहली वीडियो में हो गए हैं, वो भी साथ के साथ देखो। अब देखो, 2x की घात 3 प्लस 2ax की घात 2 माइनस 5x प्लस a को x प्लस a से भाग देने पर शेषफल हमें बताना है कि शेषफल कितना आएगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। अभी हम फिलहाल वो सवाल कर रहे हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये भी किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया एक सवाल है। तो यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले x प्लस a को रखेंगे हम 0 के बराबर, तो x बराबर अपने पास क्या निकल के आएगा, माइनस का a। अब इस समीकरण के अंदर हम माइनस का a रखेंगे x के स्थान पर, तो 2। अब यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या आएगा, माइनस का a की घात 3 प्लस 2a और माइनस का a स्क्वायर माइनस 5 माइनस a और प्लस में a। ठीक है, इस प्रकार से। अब जब हम इनको निकालेंगे तो माइनस का a है, इसका 3 बार गुणा करेंगे इस प्रकार से, माइनस a, तो एक बार तो ये प्लस बन जाएगा और फिर दोबारा से ये इसका करेंगे तो माइनस बन जाएगा और घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो ये बनेगा माइनस की घात 3। ठीक है, इस प्रकार से। तो अपने पास यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2a की घात 3 प्लस यहाँ माइनस 2 बार है माइनस a और की घात 2 बार, तो 2a और a के साथ में क्या आएगा, a स्क्वायर और आएगा, तो घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक है, और प्लस अब ये देखो ये दोनों माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इसको हम प्लस लिख देंगे और ये हो जाएगा 5a और प्लस में a। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कट गए, तो अपने पास क्या बचा, केवल 6a। 5 और 1 जुड़ के 6 हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस सवाल को करते हैं। निम्न में से कौन से गुणनखंड समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के हैं। तो हमें बताना है कि इस समीकरण के गुणनखंड कौन से बनेंगे। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपको गुणनखंड पेपर में आती है तो उससे कर लीजिए, ना है तो फिर इनको बराबर 0 कर करके इसमें मान रख के देख लीजिए, और मान क्या आना चाहिए, 0 आने चाहिए। गुणनखंड तो यही तो होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर इसको रख दो 0 के। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको बराबर 0 मत रखो, सीधे गुणनखंड पर में लगा दो आप। तो बनने पर क्या आना चाहिए, देखो जोड़ करने पर या घटा करने पर माइनस का 7 बचना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए 12। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं, ऐसी अपने पास है। देखो एक्स स्क्वायर, अब 3 और 4 ही लेने हैं, सीधा सीधा सा है। 3 और 4 में लेना है क्योंकि हमें 3 4 ही दे रखे हैं यहाँ पर, तो 3 ले लेंगे। एक ले लेते हैं 4x, एक ले लेते हैं 3x। अब ये दोनों माइनस के ले लिए, माइनस के लेने से ये माइनस का बन गया जुड़ने पर, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे। तो अपने पास गुणनखंड करेंगे इनका। देखो इनमें से वो ले लेते हैं कॉमन आ गया x, तो अंदर बचेगा x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ जाएगा x माइनस 4। तो x माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3। तो ये 2 गुणनखंड बनेंगे। ये कौन से ऑप्शन में है अपने पास, x माइनस 3 और x माइनस 4। ये आगे साहब x माइनस 3 यहाँ प्लस है, यहाँ ये दोनों बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते थे कि x बराबर एक बार 3 रख के देख लो, एक बार x बराबर 4 रख के देख लो। सही है, इनको हमने 0 के बराबर रख दिया था कि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर ये कहाँ से आ गया, 3, इस प्रकार से। तो यहाँ देखो इनको ऐसे करते तो ये बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि ऑप्शन अगर मान लो अपन लास्ट से स्टार्ट करते तो भी 2 बीच में वो आ रहे हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते तो भी ये, और मान लो पेपर में ये लास्ट में दे रखा हो और अपन ने शुरुआत से स्टार्ट कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी चेक कर सकते थे। तो एक बार अपन कर लेते हैं, अभी तो अपने पास टाइम है। तो देखो x बराबर 3 रखेंगे तो अपने पास आएगा 9 माइनस 7 या 21 और प्लस 12, ये बराबर 0 के आने चाहिए।
देखो 9 और 12 जोड़ेंगे तो 21 ही तो आता है, और -21 बराबर हो गया 0। यानी कि अपने पास एक चीज़ तो सही आ गई कि x - 3 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि x + 4 होगा या x - 4 होगा। तो हमको पता है कि माइनस का आ रहा है ये, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो हमें पता लग गया, इस वजह से हमें चेक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ इसको रखेंगे तो 4 चौक 16 और माइनस के 7 चौक 28 और प्लस के 12 ऑलरेडी इसमें दे ही रखा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 28 हो गया, माइनस के 28 पहले से ही, और बराबर किसके हो गया 0, ठीक है। तो ये दोनों, ये तरीका भी है कि आप एक मान निकाल लीजिए पहले, और अगर ये पता है तो इसमें आपको सेकंड भी नहीं लगेंगी, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये अपना प्रश्न था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल देखिए, यदि x + y + z बराबर 0 हो तो x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 बराबर होगा। हमें ये बताना है कि ये किसके बराबर होगा। ये अपने ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसके लिए एक सर्वसमिका होती है, इसको हल करने के लिए जो हमें याद होनी चाहिए कि एक सर्वसमिका क्या होती है कि अगर x + y + z बराबर 0, पहले इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए क्या होती है। इसके लिए देखते हैं पहले कि अपने पास x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 और माइनस में अगर 3x y z है तो इसके लिए खुलता है x + y + z और कोष्टक में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, ठीक है। ये खुलेगी x + y + z, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz। अब इसमें क्या कह रहा है कि x + y + z बराबर क्या है 0 है। क्या है 0 है, यानी कि ये मान क्या हो जाएगा 0। तो इसके साथ गुणा में ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी, है ना। अब जैसे ये 0 हुई तो हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 बराबर में देखो -3xy z बराबर 0। तो यहाँ से इस कुछ संख्या को अगर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x की घात 3 y की घात 3 + z की घात 3 बराबर 3xyz। अपने पास क्या उत्तर आएगा, ये है, ये अपना उत्तर आ जाएगा 3xyz। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए आप इसको ढंग से। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, अपना अगला सवाल है, निम्न समीकरणों को के हल होंगे, इनमें से हमें बताना है कि क्या इनके हल कौन से होंगे। ये 2 समीकरण दे रखे हैं और इनके ऑप्शंस ये रहे इधर साइड में, ठीक है। इन दोनों को हल करना है। एक तो तरीका यही है कि x का मान उठाओ, इसमें रखो, बराबर ये आना चाहिए, और y का मान उठाओ, इसमें रखो, ये आना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। x y दोनों के मान उठाओ, इनमें रखते जाओ, जो सा सही बोल जाए वही अपना आंसर आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो। और एक तरीका होता है इनमें अपन, एक तो विलोपन विधि लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं प्रतिस्थापन, एक लगा सकते हैं वज्र गुणन, जो सी आपको अच्छी लगे वो लगा लो, ठीक है। इनमें तीनों में से तो अपन इनमें पहले विलोपन विधि लगाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान पड़ती है। तो देखो 4x + 5y बराबर 31। इनमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं ये। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें कौन सा गायब, मान लो इनमें से y गायब करना है, तो y गायब करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर 5 का गुणा कर दो। अब इतना टाइम पेपर में वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको करवा रहा हूँ, क्या पता परीक्षा ये पूछ लिया जाए ऐसा करके। और 31 दूनी 62, उसके बाद 5 का गुणा करा उसमें 35x, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 10y और y पंजे 110। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए सीधा तो ये दोनों कट जाएंगे। अपने पास यहाँ क्या आएगा, 8 5 13, यानी कि 43x बराबर अपने पास आएगा 2 7 और 172। अब x बराबर सीधा सीधा देखो कितना आ रहा है अपने पास, 172/43। अब इसका जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार। x का मान कितना आ गया 4,
x का मान आ गया 4। ये दो ऑप्शन तो हो गए गलत, ठीक है। अब बच गई ये ऑप्शन, तो या तो ऑप्शन ये सही है या ये सही है। अब y का मान निकाल दीजिए। y का मान कैसे निकलेगा, देखो y बराबर अपने पास आएगा यहाँ से निकाल लीजिए कि 31 माइनस 4x बटे में कितना है 5y, y यहाँ रह जाएगा 5 बटे में चला जाएगा। अब देखो x का मान उठा के रख दो यहाँ पर 31 माइनस 16 बटे में 5। तो अब 31 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 में से 16 गए तो 25 है ना, या 15 बटे 5 यानी कि 3। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। x का मान 4, y का मान 3, यानी कि पॉजिटिव आएंगे। ये वाला भी गलत हो गया। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का वो हो जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 3, ठीक है। तो ये था सवाल, इसको देख लीजिए। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है, यदि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो संगत चरों का कौन सा अनुपात समीकरण के बारे में यह बताता है कि समीकरण, देखो ये चीज़ है समीकरण निकाय संगत है, पहली चीज़ तो ये है, तथा इसके अनंत हल होंगे। यहाँ दो चीज़ पूछी गई हैं, तो ये इसके ऑप्शंस हैं कि यहाँ पर देखो क्या है कि एक समीकरण दो समीकरण दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो संगत चरों का कौन सा अनुपात, ये अनुपात में ही तो दे रखे हैं संगत चरों का। जैसे a1 का अनुपात किसके साथ है, a2 के साथ, a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2 का कौन सा अनुपात समीकरण के बारे में बताता है कि समीकरण का जो समीकरण निकाय है वो संगत है तथा इसके अनंत हल होंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहता है कि a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो निकाय है वो संगत तो है। कैसा, निकाय जो है वो संगत है तथा और इसके अद्वितीय हल, कैसे हल, अद्वितीय हल विद्यमान है। या केवल एक ही हल होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अद्वितीय का मतलब एक ही होगा, विद्यमान है, ठीक है। और a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसका मतलब ये है कि संगत निकाय नहीं है। निकाय कैसा नहीं है, निकाय असंगत है। कैसा है, असंगत है तथा इसके हल भी विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है, हल विद्यमान नहीं है या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, ठीक है। अब अगला है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 के। ये दोनों ही देखो तो यहाँ निकाय कैसा है, निकाय तो यहाँ पर संगत है। कैसा है, संगत है। अब जब सभी चीज़ बराबर हैं तो इसके कैसे अनंत हल विद्यमान होंगे। कैसे विद्यमान, अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, विद्यमान, अनंत हल विद्यमान है, इसका मतलब ये है कहने की। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि समीकरण इसमें अब क्या पूछ रहा है कि संगत है और अनंत हल होंगे, तो यहाँ पर देखिए संगत भी है, वो संगत में देखो ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, तो ये तो गलत ही हो गया। उसके बाद देखिए अनंत हल होंगे, इसमें अद्वितीय हल है तो ये वाला भी गलत हो गया। और यहाँ क्या है, अनंत हल विद्यमान है, तो ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको देख लीजिए आप एक बार, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करो। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो बहुत
अच्छा सवाल है ये, और बहुत आसान भी है क्योंकि ये ऑप्शन से ही हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनके अनुपात कितना है, 3:4 है। तो देखो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिनका 3:4 आ रहा है। तो सबसे पहले देखो 30:40 रखें तो सीधा सीधा क्या आ गया, 3:4 आ जाएगा। यही क्या है अपना आंसर। ठीक है, अगर वो पूछता कि ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनका अनुपात बाद में ये हो जाता हो, ये संख्याएं ज्ञात करवाए, तो ऐसा इसमें से भी ऑप्शन में टी लेंगे। तो 25:35 ये देख लो, ये सीधा सीधा आ गया 5 और 7, ये आ गया। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है, यदि f के अंदर x + 1/x है तो जिसका मान x² + 1/x² के बराबर है। ठीक है, और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ हम x बराबर क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। तो f(x) बराबर होगा, इनमें से f(x) का मान बताना है किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। तो देखो इसको करते हैं किस प्रकार से होगा ये। सबसे पहले देखो x ये हमें दिया गया है किसके बराबर, f(x) + 1/x, ये किसके बराबर है, x² + 1/x² के बराबर है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँ तो क्या कर सकता हूँ कि x² + 1/x, यहाँ पर 2 जोड़ दूँ और 2 घटा दूँ, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है। तो क्या आएगा, देखो ये आएगा अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, -2। अब ये वाली चीज़ जो है ये इसके बराबर बन गई। हमें देखो ये x है एक प्रकार से और ये x² है, हैं? जब ये रख रहे हैं तो ये आता निकल के, ऐसे ही x इसकी जगह मैं क्या रख दूँ, x रख दूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर मैं f यहाँ इसकी जगह x रख देता हूँ तो इसकी जगह भी क्या रखूँगा, x ही रखूँगा, क्योंकि मैंने इसकी जगह क्या रखा है, x रखा है ना, तो इसकी जगह भी x रखेंगे तो x² - 2, ये बन गया अपना आंसर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2, ये आ गया सी में। ऑप्शन नंबर 2 सी कौन सा हो गया, x² - 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है, फलन f(x) = log x + √1 + x² है। इसमें से हमें ये बताना है कि ये फलन जो है ये किस प्रकार का है, समफलन है, विषम फलन है, नैसमन है, विषमन है, और उसके बाद अपर में है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सीधी सी एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इसके देखो यहाँ f(x) ये है, f(x) = log x + √1 + x²। ठीक है, इसमें ये x है जो इसको माइनस का रख दो, किसका रख दें, माइनस का। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो इस प्रकार से x को क्या रख दिया, माइनस का, f(x) - x, और उसके बाद log यहाँ इसको माइनस रखेंगे प्लस √ के अंदर 1, इसको भी अगर माइनस का रख दें तो ये स्क्वायर का रहेगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर लग रहा है तो प्लस बन जाएगा वो जब भी, तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दो समीकरण बन गए, इन दोनों को जोड़ दो तो अपने पास क्या आएगा, f(x) + f - x, ये दोनों जुड़ गए। अब इन दोनों को जोड़ दो, log x + √1 + x², और उसके बाद है प्लस log के अंदर -x + √1 + x²। अब log में जब दो संख्याएं प्लस में होती है तो उसमें क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो अपने पास क्या आएगा, log इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपस में। तो x + √1 + x², ये कोष्ठक में बंद कर दो, और उसके साथ दूसरी संख्या जाएगी माइनस का x + √1 + x²। इस प्रकार से ये दो संख्याएं अंदर बंद हो गई log के अंदर। ये दोनों संख्याएं हैं, ये a + b है, ये a - b है। आप देख सकते हो ये a + b है, ये a - b है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको आगे लिख लो
और ये पीछे वाली संख्याओं का चिन्ह अपने आप ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो लॉग, अब ए स्क्वायर, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी को खोलते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या माइनस, क्योंकि ये जो संख्या थी ये माइनस की बनेगी, है ना, ये संख्या माइनस की बन गई और ये प्लस के रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, log 1 का मान क्या होता है 0, ठीक है, log 1 का मान क्या होता है 0, तो अपने पास f ये आ जाएगा बराबर में 0 और इसको लिखेंगे f प्लस f माइनस एक्स बराबर 0। अब हमें इसका देखना है कि इसके बराबर में क्या आ रहा है, इसको ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, और जब ये माइनस का आता है कोई फलन, ठीक है, माइनस रखने पर माइनस का आ गया तो इसका मतलब वो कैसा फलन है, बताओ भाई कैसा फलन है। अगर वो पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं समफलन है, अगर प्लस का आ जाता तो समफलन रहता, माइनस का आ रहा है तो विषम फलन है, तो ये कैसा फलन है, विषम फलन, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है, यह एक विषम फलन है, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है, यदि एफ ए बराबर 2 है, एफ डैश ए बराबर 1 है, जी ए बराबर माइनस का 1 है और जी डैश ए बराबर 2 है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स बटे में एक्स माइनस ए किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा गया है और ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ एक सवाल है। अब जो ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है उसके आने की संभावना भी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले देखो ऐसे सवालों में हम देखते हैं कि इसमें क्या बन रहा है, कौन सी स्थिति बन रही है। सबसे पहले अगर इसमें ए रख के देखते हैं, एक्स के स्थान पर क्या रखें, ए रखें, तो जी ए यहाँ बनेगा और एफ ए ये होगा, फिर ये जी ए पहले से ही है और ये एफ ए बन जाएगा और ये ए में से एक आया तो 0, तो यानी कि ये सब 0/0 रूप बन जाएगा। कौन सा रूप बन जाएगा, 0/0 रूप। तो इसमें हम लगाएंगे अब डीएल हॉस्पिटल नियम, डीएल हॉस्पिटल नियम से, और जब डीएल हॉस्पिटल नियम होता है तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले का अवकलन कर देते हैं एक बार, तो इसका अवकलन करो जी डैश एक्स, ठीक है। अब लिमिट है अपने पास x टेंस टू ए, तो जी डैश ए और एफ ए का कुछ नहीं होगा माइनस जी ए एक्स का करेंगे केवल एफ डैश एक्स। अब x का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, सही है ना, इसका 0 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। अब बराबर में क्या आएगा, देखो a है, x की जगह a रख दो तो अपने पास आएगा जी डैश ए, उसके बाद एफ ए माइनस जी ए और एफ डैश ए। लिमिट का मान रख दिया है इसलिए लिमिट यहाँ से क्या हो गई है, हट गई है, ठीक है, क्योंकि x टेंस टू ए था, x की जगह पर a रखना है, तो हमने क्या काम किया, x की जगह पर a रख दिया है सब में। तो अब यहाँ ऊपर जो मान दे रखे हैं उनको रख दो कि जी डैश ए का मान कितना है 2 गुणा एफ ए का मान देखो कितना है 2 माइनस, उसके बाद एफ डैश ए का यहाँ पर जी डैश क्या है, जी ए का मान है माइनस का 1 और साथ में एफ डैश ए का मान है 1। तो अपने पास देखो क्या बना, यहाँ 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और 1 एकम 1, तो अपने पास क्या आ जाएगा 5। कितना आंसर आ गया इसका 5। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 5, ऑप्शन नंबर ए में। आप इस प्रश्न को देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एक प्रकार से देखा जाए तो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा अवश्य। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल है, देखिए निम्न में से कौन सी सीमा विद्यमान नहीं है, हमें ये बताना है कि कौन सी सीमा है जो विद्यमान नहीं है। तो देखिए सबसे पहला है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे में x बराबर में 1। ये आपने पढ़ा होगा, ये एक मानक सीमा होती है और मानक सीमाओं का मान फिक्स अपन को ऐसे कैसे याद रखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे में अगर x है
तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स, ये इसके जैसी है, ये इनवर्स में है साइन इनवर्स x बटे में x और बराबर में 1। ठीक है, तो इसका मान भी क्या होता है, इसका मान भी अपने पास 1 होता है, और ये भी कैसी सीमा है, मानक सीमा है। ये कैसी सीमा है, मानक सीमा, और इनके मान हमें सीधे सीधे याद रखने हैं कि यही होते हैं। उसके बाद देखिए ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन में x बराबर में 1। अब ये कैसी है, ये भी एक मानक सीमा है। अब मानक सीमा है तो इसका मान भी सही है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 10x अपॉन में x बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर आते हैं तो ये तीनों सही हैं, ये तीनों कैसी हैं, सही हैं, लेकिन जो विद्यमान नहीं है वो हमसे पूछी गई है, यानी कि ये यहाँ पर ये कैसी है, रॉन्ग है, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x इंटू साइन 1/x। अपन ने एक वो पढ़ी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन 1/x, ये क्या है, ये विद्यमान नहीं है। ये लिमिट जो होती है ये कैसी है, ये विद्यमान नहीं है। अब ये विद्यमान नहीं है तो ये विद्यमान कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो गया ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। अगला सवाल है, यदि f(x) बराबर x इंटू साइन 1/x और उसके बाद कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो f(x) का मान हमें लेना है x इंटू साइन 1/x, और जब x बराबर 0 है तो x का मान ये है k दिया गया है। x बराबर 0 पर क्या है, ये संतत है, ये पूरा समीकरण क्या है, संतत है x बराबर 0 पर। तो k का मान हमें ज्ञात करना है कि k का मान क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि देखिए ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, और ये कई परीक्षा में पूछा हुआ एक सवाल है। तो यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा कि इस पर हम लिमिटों को चेक करते हैं कि f(0 + h) इस प्रकार से। ठीक है, या इसको a लिख सकते हैं, a + h, और बराबर होना चाहिए ये f(a - h) और बराबर होना चाहिए f(a) के। तो हमें ये तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट संतत दिया गया है, तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे यहाँ पर f(a). तो f(a) का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि ये 0 पे जा रहा है। अब किसका निकालना है, f(x) की जगह पर क्या रख दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1/साइन x, यही तो है, नहीं साइन गड़बड़ लिख दिया। यहाँ से देखो क्या है, x इंटू साइन 1/x है। अब इसकी हमें लिमिट इस पे लगानी है, तो इसकी लिमिट लगाओ भाई, x बराबर 0 पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर ये अलग से देखो इसका गुणा करेंगे, और लिमिट x टेंड टू 0 ये है साइन 1/x, और जो इसका मान आता है वो क्या आता है, वैसे भी 0 का गुणा किसी भी संख्या से कर लो तो क्या आएगा, 0। फिर भी लिख देते हैं कि इसका मान जो आता है 1 एवं इसके बीच में आता है -1 के बीच में कोई संख्या आएगी, और बीच की कोई भी संख्या हो तो उसके लिए क्या होगा, ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा। और 0 होते ही इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ जाएगा, k का मान क्या आ जाएगा अपने पास, 0। x बराबर 0 पर k का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपना परीक्षा में पूछा हुआ एक सवाल है, tan इनवर्स a + x और बटे में a - x का हमें अवकलज क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमें याद रखना है कि जो tan इनवर्स के अंदर a + x a - x ये एक महत्वपूर्ण परिणाम के अंदर है, त्रिकोणमिति के अंदर। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो होती है तो उसमें ऐसे करके होता है, ये प्लस क्या था x और ये था 1 - x। तो इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं व्यंजक के रूप में कि tan इनवर्स 1 प्लस और tan इनवर्स x। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, सही है। तो इसको क्या लिखेंगे अब ऐसे ही, तो tan इनवर्स, अब यहाँ 1 आया है यानी कि यहाँ पे a आ जाएगा,
बी ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, और tan इनवर्स x की जगह x आ जाएगा, ये बन गया। अब इसमें अगर मान लो माइनस होता है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस आ जाता ऊपर, ठीक है, और यहाँ जो भी चिन्ह होगा जैसे यहाँ प्लस हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ऊपर जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह लेना है। तो यहाँ बना है, ये चिन्ह ले लिया। अब इसका करेंगे अवकलन। अवकलन करने पर ये कैसी संख्या है, ठीक है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो ये एक अचर संख्या है, ठीक है, इसके लिए अचर ही है, वैसे ये चर संख्या है। अब कोई भी संख्या हो, संख्या का क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो गया। और tan इनवर्स x है, x के सापेक्ष इसका करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास जो आंसर बनेगा ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, इसको याद रखना है कि ये आ सकता है प्रश्न, तो इसको याद रखना है कि ऐसे आएगी कोई संख्या तो इसको ऐसे बनाना है पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे और बहुत आसान हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि y बराबर साइन एक्स अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस फिर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस फिर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स, यही प्रक्रिया बार बार चलती जा रही है अनंत तक, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये इसके ऑप्शंस हैं, हमें इसके मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सीधी सी बात है, यानी किसका अवकलन करना है। तो करेंगे, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिख लो जो कुछ दिया गया है उसको, साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस, ऐसे ही चलती जा रही है। अब ये बाई के बराबर है, अगर मैं उठा के इस बाई के बराबर इसको मान लूँ तो क्या लिखवाया जाएगा, देखो बाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस में बाई, क्योंकि ये बाई तो है और ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक चलते जा रहा है पता नहीं, बाई है ये भी एक प्रकार की, ठीक है, इसको हमने बाई मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस बाई, स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद देखो वाई स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस बाई, इसको भी लाएंगे तो माइनस साइन एक्स बराबर में 0। अब चाहे इसको मत लाओ, इसको ऐसे कैसे ही रहने देते हैं ना, इसको ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, चलो बराबर में साइन एक्स, दोनों तरफ अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो बाई स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2 बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स, इसका करेंगे बाई का तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में है साइन एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स होता है, ठीक है, साइन का करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स आ जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि उत्तर किस में आएगा, कॉस में आएगा, ठीक है, ये दोनों में, तो ये तो गलती हो गया अपना ऑप्शन। अब आगे देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, देखो 2 बाई अंदर और यहाँ क्या बचेगा 1, और बराबर में कॉस एक्स, तो उत्तर में क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स अपॉन में 2 बाई माइनस 1, ये अपना उत्तर है, कोस एक्स अपॉन में 2 बाई माइनस 1, कौन सा ऑप्शन है, ये रहा बी ऑप्शन, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और देख लीजिए आप इसको थोड़ी देर, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन 34वें नंबर की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस, और ऐसे ये अनंत तक जा रही है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, इसके ऑप्शन ये हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस, ऐसे ही ये चलता जा रहा है अनंत तक, ठीक है, यानी कि e की पावर x है, उसके बाद प्लस में e की पावर x है,
तो हमने e की पावर x को, ये जो वाला हिस्सा है इसको ये ऐसे ही चलता जा रहा है, इसको क्या मान लिया अभी पहले वाले सवाल की तरह ही मान लेंगे कि इसको क्या मान लें, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, जो एक्सपोनेंशियल को हटाते हैं तो ये लॉग में बन जाता है। किस में बन जाता है, log y बराबर ये आ जाएगा x प्लस में y। अब इसका कर देते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। अवकलन करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 में y dy बाई dx, ये क्या आएगा 1 प्लस, और ये क्या आएगा dy बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx इसमें से घट जाएगा तो 1 में y dy बाई dx यहाँ जुड़ रहा है, इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा dy बाई dx और बराबर में 1 है ना, सही है। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे dy बाई dx, उसके बाद क्या बचेगा, देखो कॉमन लिया तो 1/y अंदर आ जाएगा और माइनस में 1 और बराबर में 1। अब जब इसका हम लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, देखो dy बाई dx, इसका लघुत्तम लेंगे और ये y। ठीक है, अब y 1 माइनस y बराबर में 1। अब ये इधर जाएगा, तो ये गुणा में आएगा, ये भाग में चला जाएगा, 1 के साथ इसका गुणा होगा तो सीधा सीधा क्या निकल के आएगा, dy बाई dx अपने पास आ जाएगा y अपॉन में 1 माइनस y। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, y/1 माइनस y। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, 1 माइनस y, ये रहा ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा हुआ एक सवाल है और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। कैसा है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आप देख लीजिए इसको। देखिए अपना अगला सवाल है और ये भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ एक सवाल है। तो f(x) बराबर x² इंटू साइन 1/x जब x इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ठीक है, और 0 जब x बराबर 0 हो। तो इसका मान f(x) का मान ये दिया हुआ है। ठीक है, जब x बराबर 0 नहीं है तो x², तो इसका मान है x² इंटू साइन 1/x, और जब f(x) का मान x बराबर 0 पर क्या है, 0 है सीधा सीधा। तब हमें ये बताना है कि x बराबर 0 पर f' बराबर क्या है, यानी कि इसका भी हमें क्या निकालना है, अवकलन करना है। और इसके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे कि a में 1 है, b में अनंत है, c में 0 है और विद्यमान नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो अवकलन की परिभाषा होती है उसके हिसाब से देख लेते हैं इसको, अवकलन की परिभाषा से। ठीक है, तो यहाँ f0 का मान निकालना है, f' का मान निकालना है। ठीक है, अब f' का मान निकालेंगे और वो किस पर निकालना है, 0 पर, तो इसको 0 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये यहाँ पर आएगा f(x) माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0। तो x की जगह पर क्या रखना है, यहाँ पर 0 रखना है। तो एक बार तो 0 रखेंगे, एक बार x रखेंगे, तो f' 0 बराबर अपने पास क्या आएगा, x² साइन 1/x है ना, और माइनस के 0 अपॉन में x माइनस 0। अब यहाँ क्या लग जाएगी, देखो f' 0 बराबर अपने पास क्या आएगा अब इसमें x से x कट जाएगा तो अपने पास आएगा लिमिट x टेंड टू 0, x से x कट गया तो अपने पास आ गया x इंटू साइन 1/x। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल में ऐसा ही पढ़ा था कि इसका मान क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो इसमें f' का मान क्या आ गया, 0 आ गया। कुछ भी रखो, क्या आ जाएगा, x बराबर 0 पर इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा अवकलन करने पर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अपना अगला सवाल है कि वक्र x² प्लस y² बराबर 4 के बिंदु √3, 1 पर स्पर्श रेखा के
अंतःखंड ज्ञात कीजिए। केवल हमें अंतःखंड ज्ञात करने हैं, स्पर्श रेखा के अंतःखंड। किस पर ज्ञात करने हैं? बिंदु है √3,1 और x² + y² बराबर 4 के बिंदु निकालने हैं। इस पर मतलब स्पर्श रेखा के अंतःखंड ज्ञात करने हैं। ये अपने ऑप्शन हैं, x पर 4 √3, y पर √3। ऑप्शन ए में ये है। बी में क्या है? x अक्ष पर 4/√3 और y अक्ष पर 4 है। और सी में देखिए x अक्ष पर तो है √3 और y अक्ष पर है 4/√3 और डी पर है x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 4/√3। अब यह सवाल भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करने के लिए इसको देखते हैं। x² + y² बराबर में 4, इसका कर देते हैं अवकलन। अवकलन करेंगे तो 2x + 2y और dy dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं और जिसका हो जाएगा 0। यहाँ से अपने पास dy/dx क्या निकल के आएगा? देखो dy/dx आ गया, तो इसको ले जाएंगे, ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये बटे में आएगा 2y, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा -x/y। अब अपने पास एक बिंदु दे रखा है, इस बिंदु से इसके मान रख दो तो dy/dx बराबर देखो क्या बन के आएगा, dy/dx। तो √3 है यहाँ पर x का मान, तो ठीक है, और ये माइनस का है और बटे में 1 है, तो सीधा सीधा क्या आ गया? माइनस का √3। ये आ गया dy/dx। अब हमें x अक्ष पर निकालना है। सबसे पहले देखो x अक्ष पर क्या होता है। x अक्ष पर अपने पास होता है x - y/में dy/dx, इस प्रकार से, ठीक है। ये y के बटे में होते हैं, तो y के बटे में होने की वजह से क्या करेंगे इसको, देखो x अक्ष पर क्या है? √3, सही है, और माइनस, अब y का मान कितना है? y का मान 1 है, 1 बटे में, अब इसका मान क्या है? माइनस का √3, ये लगा दिया, तो अपने पास क्या आया? √3 + 1 बटे √3। ये तो आ गया पहला, सही है। x अक्ष पर देख लीजिए, x अक्ष पर अपने पास क्या आया, और इसको और हल कर सकते हैं क्योंकि हमें इस रूप में लाना है ना 4/√3 को। ये 4/√3 और √3 कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, तो इसको और हल करिए। देखिए इसको सबसे पहले इस पे ले लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम क्या आ जाएगा? √3। √3 लघुत्तम आते ही ये इसके साथ गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा और प्लस में 1 बराबर 4/√3। तो ये बन गया अपने पास 4√3। x अक्ष पर 4√3 है, ये रहा x अक्ष पर 4√ और x पर 4√3। तो ये दो ऑप्शन तो अपने क्या हो गए? गलत हो गए। अब निकालेंगे y अक्ष पर। अब y अक्ष पर क्या होता है इसका मान? y अक्ष पर देखिए, अब y के लिए देखिए, y के लिए अपने पास हो जाएगा y माइनस x इंटू dy/dx। ये x अक्ष पर थी, x अक्ष पर क्या थी? x - y/में dy/dx। ये अंतःखंड की जो स्पर्श रेखा के अंतःखंड है, x अक्ष पर ये है और y अक्ष पर ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y - x इंटू dy/dx। तो y का मान क्या है? यहाँ से देख लो, y का मान 1 है और माइनस x का मान √3 है और साथ में dy/dx का मान ये रहा अपने पास, ये है माइनस का √3। अब जब माइनस का √3 माइनस से √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा प्लस का 3 और ये प्लस का 3 होने पर एक आ जाएगा 4। तो अपने पास दो मान आ गए, x अक्ष पर आ गया 4/√3 और y अक्ष पर आ गया 4। तो देखो कौन से ऑप्शन में यहाँ √3 है, ये तो गलत हो ही गया। बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ये अपना सही है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का उच्चिष्ट मान यहाँ पूछा गया है। a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये दो कंडीशन हमें दे रखी हैं और इसके ऑप्शन है a प्लस बी, a माइनस बी, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, और डी में है √ के अंदर a² प्लस b²। इसमें हमें उत्तर छांटना है कि इसका उच्चिष्ट मान क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं उच्चिष्ट मान निकालने के लिए। इन दोनों पहले सीधा सीधा लिख दो। f(x) बराबर अपने पास क्या है कि a cos थीटा, ये थीटा है तो थीटा ले लो यहाँ पर, a cos थीटा प्लस b sin थीटा
अब इसका एक बार अवकलन करो, एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश थीटा हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ए कॉस का होता है साइन थीटा और वो भी माइनस का, प्लस और इसका बी कोस थीटा इसका प्लस होता है। ठीक है, अब एक बार इसको कर दिया, उसके बाद दोबारा करो एक बार और एफ डबल डैश थीटा, दोबारा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा, क्योंकि ये प्लस का होता है इसीलिए इसका माइनस चेंज नहीं होगा और यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, क्योंकि कॉस का करेंगे तो साइन माइनस का साइन थीटा होता है, बी साइन थीटा, इस प्रकार से। अब देखिए, अब इसका मान सबसे पहले हम 0 रखेंगे कि एफ डैश थीटा बराबर 0, और जब एफ डैश थीटा बराबर 0 रखेंगे तो इसमें देखो क्या आता है अपने पास, और इसका मान एफ डबल डैश थीटा का मान 0 नहीं है यहाँ पर, और 0 नहीं है, ये 0 से क्या है छोटा, छोटा ही तो बनेगा, है ना। तो एफ डबल डैश थीटा इज 0, 0 किसके बराबर है 0, 0, अरे यार 0 बनेगी, 0, 0 बन गई। अब ये देखिए एफ डबल डैश थीटा इज लेस देन 0, यानी कि इसका मान कैसा आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो ये 0 से क्या है छोटा, और यहाँ इसको अगर हम 0 रख दें तो क्या आता है अपने पास, देखिए इसको 0 रखेंगे तो बराबर माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। अब इसको पलट के ले जाएंगे 0 के इधर तो ये प्लस का हो जाएगा, और क्या आएगा ए साइन थीटा प्लस बी को और बराबर में बी कोस थीटा। अब अपन टेन थीटा बना सकते हैं यहाँ से, टेन थीटा बराबर क्या आएगा बी अपन में ए, तो थीटा का बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन में ए, ये आ गया साहब थीटा मान। और थीटा का मान अपने पास ये आते ही इसको उठा के रखेंगे हम इसमें, ठीक है, इसमें रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे टेन इनवर्स बी अपॉन में ए, और प्लस बी साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह पे देखो क्या आएगा, साइन तो आएगा ही आएगा, और थीटा की जगह पे आएगा टेन इनवर्स बी अपॉन में ए, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ टेन इनवर्स करते हैं इस प्रकार से। अब देखो जब इनको हल करते हैं तो अपने पास क्या आता है, इनको हल करेंगे तो अपने पास आएगा, देखिए इस प्रकार से खुल करिए ए इंटू, अब कॉस है, कॉस में क्या बनेगा ए आएगा, यानी कि पहले वाला आता है, पहले वाला ए है तो ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। फिर उसके बाद आएगा प्लस में बी, और बी के साथ में क्या बनेगा, बी के साथ में ये बनेगा, देखो यहाँ साइन है, साइन के लिए दूसरा वाला आता है यानी कि बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों का देखो यहाँ आपस में गुणा हो जाएगा तो अपने पास क्या निकल के आएगा, जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा, देखो ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया जाए अंडर रूट के अंदर वाला, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पर एक कटते ही ऐसा कुछ बन जाएगा ना, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना शायद आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने कॉमन लिया 1/, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोष्टक में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये भी एक संख्या है, ये एक संख्या, एक जैसी संख्या है दोनों। ठीक है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपने पास सीधा सीधा एक बच जाएगी एक संख्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इस सवाल को एक बार और। आप चलते हैं अगले सवाल 39वें की तरफ। अगला सवाल देखिए, समाकलन अंडर रूट 10x अपॉन में sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर है। हमें इसका समाकलन करना है। समाकलन कैसे होगा इसका देखिए, और ये इसके ऑप्शन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका।
ये अपने पास इस प्रकार से दिया गया है, अंडर रूट के अंदर 10x बटे sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करें, देखो यहाँ अंडर रूट में 10x है, नीचे अगर 10x आ जाए तो देखो कैसे आएगा, अंडर रूट 10x बटे साइन एक्स इंटू, इसमें एक बार गुणा कर दो कॉस का और एक बार भाग लगा दो, तो अब इसमें 2 हो जाएंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, और इंटू में dx। सही है, एक बार भाग लगाया एक बार गुणा कर दिया नीचे वाली साइड में कॉस एक्स का। अब ये बन जाएगा अपने पास अंडर रूट 10x अपॉन में 10x, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक स्क्वायर अपॉन में dx। तो ये कट जाएगा, इससे कटने के बाद क्या बनेगा, देखो कटने के बाद ये बनेगा अपने पास 1 बटे अंडर रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर x। सही है, और इंटू में dx। अब करेंगे इसका समाकलन, क्योंकि इसका समाकलन आसान है, इसका कर सकते हैं हम, 10x आता है, इसका भी समाकलन आसान है, तो इसका क्या जाएगा, देखो इसका आएगा अंडर रूट 10x का करेंगे तो 2 ऊपर आएगा अंडर रूट, उसमें साथ में अंडर रूट 10x आएगा, ठीक है, और प्लस में c आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसका तो इसको करेंगे, अब इससे इसको काट देंगे तो अपने पास आएगा 2 अंडर रूट में 10x प्लस में c। ये अपना आंसर यहाँ निकल के आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन अब बन रहा है, ये अपना बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला 2 अंडर रूट 10x प्लस में c अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हल कीजिए x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0। तो इनमें हमें ये पता लगाना है कि ऑप्शन, इसको हल करने पर कौन सा ऑप्शन बनेगा इनमें से, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं यहाँ पर, तो x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर में 0, ठीक है, x इंटू डी वाई और y इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसमें x y से गुणा करने पर, ठीक है, इनका गुणा कर दें तो अपने पास क्या बनेगा, देखो गुणा करें या भाग लगाएं, भाग लगा देते हैं, क्या करें भाग करने पर। तो देखिए x अपॉन में एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू वाई बटे में एक्स वाई का भाग लगा देंगे और डी एक्स साथ में आ जाएगा बराबर 0। 0 के भाग, बट 0 में कुछ भी संख्या का भाग लगाते हैं तो कोई 0 ही आएगी वो तो, है ना। तो x से x कट गया, y से y कट गया, तो अपने पास देखो क्या बना, यहाँ बनेगा 1 बटे वाई डी वाई प्लस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स बराबर में 0। अब इनको हम क्या लिख सकते, इनका समाकलन कर दो, क्या कर दें समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर क्या आएगा, देखो समाकलन करने पर ये 1 बटे वाई है, 1 बटे वाई का समाकलन करेंगे डी वाई वाई के सापेक्ष, तो अपने पास आएगा लॉग वाई, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स, और 0 का करेंगे किसी के सापेक्ष तो आ जाएगा लॉग सी, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ आ गया, अब ये दोनों देखो लॉग लॉग प्लस में है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू वाई और बराबर में लॉग सी। यहाँ लॉग से लॉग हट जाएगा तो बराबर में सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसी से हमने गुणा किया था और यही निकल के आ गया एक्स वाई बराबर में सी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, ये डी ऑप्शन लिख रहा है, बराबर नहीं है, ये डी ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 20%। अब रह गए हैं इस मॉडल पेपर के 15%, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। हमें लिखने में और करने में बहुत समय लग जाता है, तो इतने ही हो पाते हैं एक दिन में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को साथ के साथ।